हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है कार्मा रीडिंग, कार्मा जान रहे हैं आप, क्या लोग आपको परेशान करते हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं? क्या अननेसेसरी आपके बहुत सारे ट्रिगर करने वाले लोग हैं? आपकी खुशियाँ, आपकी सुख शांति लोगों से देखी नहीं जाती है। आपकी संपन्नता देखी नहीं जाती, आपकी अच्छी एनर्जी देखी नहीं जाती, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, फिर भी लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़े रहते हैं। क्या रीजन हो सकता है? पास्ट लाइफ कर्मा, या सोल पर्पस, या सोल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है, राइट? या फिर कोई अवेकनिंग का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखेंगे कि जो भी लोग आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं, आए हैं सताते हुए, इनकी कैसी एनर्जी है, ये कहाँ से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ऐसा लगता है आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज आ रहा है। ये सताते सताते आपके हेटर जो है गिर चुके हैं, तड़प चुके हैं, परेशान हो रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन आ रहा है आपके लिए, ठीक है? और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए? देखो, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जो नेचुरल डिजास्टर इनके लाइफ में आ गया है, बहुत डरे हुए हैं ये, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को ये जो है लेसन सीखते हुए नजर आ रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे जो लेसन है, इनको अगर ये लोगों को सिखाते थे बहुत अच्छा बन के और अपने सीखना नहीं चाहते थे, तो इस वक्त ये पर्सन सीखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत डरे हुए हैं ये, बहुत ज़्यादा पागलपंती, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा इनके अंदर है। माइंड वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब इनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। नेचुरल डिजास्टर यानी कि तूफान, कुछ ऐसा जैसे कि मान लो तूफान आ गया और आप घर में नहीं है, कहीं बाहर है, तो ये यूनिवर्स की मार है। यूनिवर्स ऐसे ही लाके सताएंगे, तड़पाएंगे। हेटर्स का पाप का घड़ा अगर हम कहें तो भर चुका है, ठीक है? अब इनका जो भी आइडिया था अब इनका वर्क नहीं कर रहा है। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या जा रहा है? व्यूअर्स के लिए जो प्लान प्रोग्राम करते आए हैं, लेसन सीख रहे हैं। तो आपको लेसन अननेसेसरी सिखाते रहते थे, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ये तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम्हारा ये ऐसा है, वो वैसा है। आप सोचते थे इतना अच्छा से तो कर रहे हैं यार, लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन ये जो हेटर्स हैं, भाई बहन हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में हो सकते हैं, चाइल्डहुड से हो सकते हैं ये, जो कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन का भावना बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है? तो इनको दिखाना है अपने आप को कि मैं बेटर हूं आपसे, है ना? और यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर और एक्सपीरियंस होल्डर दिखाना और आपको नीचे दिखाना, नीचे करना इनका काम था। और बताएं हेटर्स क्या सोच रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? क्या आया? सेल्फ लव, ये भी देखेंगे। जब इनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, जब सब जो चीज़ सिखाएं, देखो होता क्या है, पहले लोग उस काम को करते हैं फिर सिखाते हैं। इनका कुछ और था, बोलना कुछ और था, करना कुछ और था। लोग कहेंगे ना चोरी मत करो, लेकिन खुद चोरी करेंगे। ऐसे किसी जगह में ये पर्सन फंस गए हैं। अब सेल्फ लव, अब मास्कुलिन एनर्जी इनका मर रहा है, अब फेमिनाइन एनर्जी आ रहा है। अब गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन, बदले की भावना का जो आग था ना, वो शांत होता हुआ नजर आ रहा। कब तक इंसान नफरत करेगा आप बताओ? कब तक चिढ़ेगा, कब तक चिढ़ेगी, कब तक कूढ़ेंगे? ये पर्सन अब सेल्फ लव में आना चाहते हैं। शायद आपको फॉलो कर रहे हैं, शायद आप सेल्फ लव बहुत ट्राई करते थे। और बताएं हेटर्स का क्या है? चलो देर आए दुरुस्त आए, देखो, लेकिन सेल्फ लव ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। कोई फोबिया, कोई चीज, कोई डर है इनको खुल जाने का। कुछ ऐसा चीज किए हैं,
कुछ हो सकता है इनकी आदत हो, पॉजिटिविटी के तरफ तो आते हैं, फिर नेगेटिविटी इनको खींच के ले जाती है। एक आदत, एक चीज, पॉजिटिविटी से फोबिया हो, में भी इनको डर लगता हो, या किसी का आगे बढ़ना, किसी का सक्सेस हो जाना, किसी का लाइफ में ये इनको बहुत चिढ़ लगता हो, ये चले जाते हैं किसी को सेल्फ लव, सेल्फ केयर में ट्राई करते हुए देख के, अपने से ज़्यादा खुश देख के, अपने से ज़्यादा सुखी देख के उनके लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो ये पर्सन। देखते हैं और क्या कहाँ से गुजर रहे हैं, और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये आ रहा है कुछ, तो पहले यूँ इनको किसी ने समझाया था, फेमिनाइन एनर्जी, या आपको किसी ने समझाया है, इसको जरा क्लेरिफाई करेंगे। मैरिट मेकिंग क्यों है, क्यों है, क्यों है, प्लीज। इनको किसी ने समझाया था, ये जो तुम टाइम फिक्स कर रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, ये सब तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। ये अगर आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे थे, कोई गुरु के शरण में आप चले गए, इनका शेड्यूल, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई परमात्मा, किसी के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, नहीं हुआ है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि शायद आप उसके करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, इनका जो भी शेड्यूल है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी प्लान है, ये फेल हो जाता है। जो लोग गुरु के शरण में बैठे हैं, जो लोग किसी परमात्मा के अटूट विश्वास, कोई चीज़ है, इनका शेड्यूल फेल हो जाता है भाई। इनका और जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी मैनेजमेंट बनाते हैं, जो भी प्लान करते हैं, वो फेल हो जाता है। आपका कोई संरक्षण है करने वाला है, आपके अगर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है तो आपके ऊपर वाइट मैजिक भी हो रहा है। कोई ना कोई आपको निकाल के ले गया है, और ये जो आपको निकाल के कोई ले गया है, तो इनके लाइफ में बहुत मुसीबत आ चुकी है। सोच रहे हैं, हेटर सोच रहे हैं, ये इनको बहुत पहले किसी न कोई ना कोई इनको अल्टीमेटम दिया था, समझाया था, बताया था। और बताएं हेटर्स क्या सोच रहे हैं। देखो, अगर ये लवर हैं, पार्टनर हैं, पर्सन है, किसी के शरण में आप जाते थे, किसी से मिले थे, तो आपको कोई शरण में ले ली और इनको समझाए भाई सुधर जा, वरना तेरी तो मतलब वाट लगने वाली। कमिटमेंट ठीक से निभा लो। इन्होंने कमिटमेंट को, कांटेक्ट को आपके साथ नहीं निभाए हैं, आप इनको उसी से डरे हुए हैं। वो तो जो इनकी जीत थी, जो इनका जो भी चीज़, अगर इन्होंने सक्सेस, विक्ट्री, किसी भी तरह का अचीवमेंट, किसी भी तरह का चीज़ें, इनका कार्मा खत्म हो गया। अब इनका वो उसी सब चीज़ में क्या आ गया, नेचुरल डिजास्टर। परमात्मा की मार पड़ रही है, तो आप अगर आपको बहुत सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, आपकी विक्ट्री छीने हैं, छीन के अपना बनाए हैं, आपके ऊपर मुसीबत लाए थे, आपकी चीज़ें छीने थे, इस वक्त इनके लाइफ में ये सब चीज़ें आ चुका है। ठीक है, परेशान है ये बंदा, बंदी, कि आप अब अपने जीत की तरफ आप निकल जाएंगे। किसी की ब्लेसिंग है तो आपको कोई ऐसे भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोली थी, कोई गुड अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे 5 स्टार डॉलर में आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा ले, नंबर लगा ले। यहाँ पे ऐसा कोई अमाउंट, इतना बिग आपका मतलब जो किस्मत है वो चेंज होने वाला है। करोड़ यहाँ तो आ रहा है, तो यहाँ पे 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। डॉलर में जब कन्वर्ट होगा तो आप समझ सकते हैं। तो यूँ समझ लो कि इंडियन मनी में नहीं, या आपके कंट्री के मनी में नहीं, डॉलर, यूरो, लाइक समथिंग यहाँ पे। यानी कि डॉलर, यूरो क्यों बोलते हैं, जो छोटे कंट्रीज के मनी होते हैं उसमें जब कन्वर्ट करें तो बहुत मतलब कई गुना मल्टीप्लाई होके बढ़ जाता है वो। ठीक है, जो मार्केट रेट चल रहा होता है, जो शेयर मार्केट में चल रहा होता है,
कितने को पता है, कितने को नहीं भी पता होता है, जरूरी नहीं है सबको पता हो। ऐसा कोई किस्मत आपका खुलने वाला है, ऐसा कोई लक, ऐसा कोई गुड लक, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रहा है, कोई जीत जो इन्होंने रोक रखे थे, जो जीत, जो खुशियां, जो सुख शांति इन्होंने रोक रखे थे, अब ये फेल हो गए। अब ब्लेसिंग, अगर आप किसी गुरु के शरण में गए थे, कुछ था, अब उसका टाइम आ चुका है आपके पास आने का, सुख भोगने का, खुशियां आने का। तो आप जो अगर सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं, सुकून से बैठे हैं और ये डरे हुए हैं किसी तरह का, तो ये पर्सन के लाइफ में अब जब है गड़बड़, देखो अपोलॉजी, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, गिल्ट में है, कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी गलतियां को स्वीकार करना चाहते हैं, मे भी आपके पास आना चाहते हैं आपके हेटर्स। अब कौन कौन लोग हेटर्स हैं नहीं बता सकते हैं, क्यों आना चाहते हैं भाई, क्या हो गया इनके लाइफ में। नेचुरल डिजास्टर जब दूसरों को देते हैं तो बड़ा मजा आता है, खुद हो रहे क्या आया, रिवर्स आया देखो। तो आपका स्ट्रेस उनके स्ट्रेस बन चुका है, डर बन चुका है, ठीक है, बहुत डरे हुए हैं। और आप अगर लड़ाई झगड़ा आपका गुरु के साथ करवा रहे थे, कोई अच्छी एनर्जी के साथ आप मिलते थे, वहाँ अगर ये बुरा कर रहे थे, वो सब चीज़ें आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। अब आपके लाइफ में अच्छा ही कुछ आने वाला है, गुड टाइम अहेड, है ना, गुड न्यूज, गुड टाइम अहेड आपके लाइफ में आगे से आने वाला है। इनका कोई लॉस, जो भी शेड्यूल किए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं, प्लान बनाए हैं, जो भी एनर्जी था, यहाँ पे इनका सोरो मतलब डैमेज हुआ है, दुख है इनको। कोई चीज़ इन्होंने बहुत बड़ा 13 नंबर, कोई बहुत बड़ा चीज़ इन्होंने खोया है, एक्सीडेंट, अरे बाबा। तो अगर कोई एक्सीडेंट आपका कराना चाहते थे, ये एक और कार्ड आ रहा है, क्या कहता है, जस्टिस, जस्टिस, ठीक है। एक और यहाँ से कुछ नजर आ रहा है, विड्रॉ, गिल्ट में है ये, गिल्ट बार बार आ रहा है, गिल्ट, ठीक है। ये पर्सन गिल्ट में है, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, रिजेक्शन का इनको डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। जस्टिस आ गया है, न्याय आ गया, आपकी जीत जो छीन चुकी थी, खुशियां जो छीन चुका था, अच्छे कर्मा में कन्वर्ट होके आ रहा है। मे भी जो ये एक्सीडेंट कराना चाहते थे, आपका मारना चाहते थे, किसी तरह का प्रॉब्लम है, किधर रखूं भाई, किधर रखूं, किधर रखूं, किधर रखूं, चाहते थे ये आपका इस समय ये पर्सन का बैड टाइम, जो भी इनकी खुशियां थी छीन रहे थे, जीत रहे थे, जा रहे थे, आपकी खुशियां, आपकी सुख शांति, आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना, हड़पना, इस वक्त ये पर्सन का भूत उतरता हुआ नजर आ रहा है, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 74, 35, 27, 43, 64, 76, 11, 16, 13, 38, 37, 71, 32, 19 एंड 34। ये कुछ नंबर्स हैं जिनको जैसे रेजोनेट करें ले लें। तो आप आने वाले आगे समय में आपके हेटर्स देख पा रहे हैं कि आप अपने बुरे समय से निकल के अच्छे समय में जा रहे हैं, अच्छा समय आ रहा है। अब ये कमिटमेंट निभाना चाहते हैं, दोस्त हैं तो, पार्टनर हैं तो, रिलेटिव्स हैं तो, कहीं पे भी हैं तो, अब आप उनसे ज़्यादा पावर में, ज़्यादा आपका दिन, ज़्यादा अच्छा समय आपका, अगर तिकड़म भिड़ा के आपके चीज़ों को, आपके जीत को हार में बदले थे, आपकी चीज़ों को लिए थे, ये पर्सन को सॉरी फील, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। लेकिन इनके लाइफ में इतना ज़्यादा मुसीबत है, इतना ज़्यादा मुसीबत है कि ये पर्सन करे तो क्या ही करे, ऐसा आ रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर, डरा हुआ, पागल, दिमाग काम नहीं कर रहा है, न्याय और आ चुका है। मे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सीडेंट, जरूरी नहीं है कि रोड वाली एक्सीडेंट हो, कोई एक ऐसा एक्सीडेंट, कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट इनके लाइफ में हुआ है जिससे इन्होंने बहुत प्यारा चीज खोया है, दुख में है, मुसीबत में है, रोते हुए और अपने पिछले समय को याद करते हुए, आपके साथ बिताए हुए दिन को याद करते हुए। बताएं हेटर्स और कहाँ से गुजर रहे हैं। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यानी कि पैसा अगर आपसे लेना चाहते थे, आपकी चीज़ों पे इनका कोई इरादा था, हड़पना चाहते थे, वो चीज़ इनके मंसूबे फेल हो गए हैं और जो हड़प लिए थे वो आप वापस आ जाएगा। अब इनका हड़पा जा रहा है, ठीक है। अब इनका जो है, और बताएं 2 ऑफ कप्स,
आपके प्यार इनको याद आ रहा है। आपने इनको बहुत प्यार दिया है। लवर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका होगा, कार्मिक हो सकते हैं, किसी भी तरह का लेसन सिखाने आ सकते हैं, सोलमेट में हो सकते हैं, सोल पर्पस में हो सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। और बताएं, और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ओह, रिश्ता खत्म, जो भी आपका रिश्ता था, कमिटमेंट, रिश्ता, प्यार, दोस्ती, मैरिज, डेड एंड, भाई बहन, जैसा भी रिश्ता था यहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया। पहले आप इनको मनाते रहते थे, करते रहते थे, अपनी एनर्जी इन पे डालते रहते थे। अब आप लोग सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आ चुके हैं। सब रिवर्स में जाता है यार। नाइट ऑफ कप्स, जो प्यार इनके लिए पागल रहते थे, अब आप प्यार देना बंद कर दिए, फीलिंग्स जताना बंद कर दिए हैं। बताएं और क्या है, और क्या है। अपने को बहुत बड़ा मैजिशियन मानते थे ये पर्सन, लेकिन जब आप किसी मेंटोर के शरण में गए हैं, किसी परमात्मा के शरण में गए हैं, किसी गुरु के शरण में गए हैं, उनका मैजिक, उनका पावर इनको समझ में आ रहा है, जस्टिस इनको समझ में आ रहा है। कल तक अगर उनको बहुत लाइटली लिए थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपना पावर सुपीरियर समझते थे, कोई तांत्रिक थे, सीधे सीधे किसी एनर्जी से खेल रहे थे, सोच रहे थे आपको अपने वाइट मैजिक से कोई कब तक बचाएगा, तो कोई बचा के लेके गया है, और अच्छा खासा बचा के लेके गया है। हार को जीत में कन्वर्ट करते हुए इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क खत्म होने से आपके तरफ वो ट्रॉफी आ रहा है, आपके तरफ वो कप आ रहा है, आपके तरफ में वो स्पेशल अमाउंट आ रहा है जो इन्होंने रोका था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको 1-1 रुपये का स्ट्रगल करते हुए, कमिटमेंट स्ट्रगल करते हुए, किसी भी तरह का हर जगह ये पर्सन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बुरा हाल है इस पर्सन का। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, अरे बाबा देखिए, मनी के मामले में बहुत बुरा हाल है, डिसीजन के मामले में, चीज़ों के मामले में, एक से ज़्यादा चीज़ लेने चले थे, एक ही चीज़ नहीं समझ पाया और क्या संभालेंगे। कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट माइंड है। मनी, पैसा, चीज़ें, प्यार सब दांव पे लग चुका है इस पर्सन का। ये भी रिवर्स है। अब आप इनको अपना पैसा नहीं देंगे। अगर आपका ये पार्टनर थे, लव वंस थे, पार्टनर पर भाई बहन थे, पार्टनर थे, वाइफ हस्बैंड थे, एक्स थे, नेक्स्ट थे, अब इनको अपने लाइफ में नहीं देंगे। प्यार आपका ख़त्म हो चुका है। अब इनकी असली चेहरा आपके सामने आ गया है। प्यार ख़त्म हो चुका है। अब इनका हालत ख़राब हो रहा है, इसीलिए माफ़ी मांगेंगे। ऐसे कौन माफ़ी मांगता है। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। हेटर्स जो घमंड, अहंकार से रौंदे थे, खेले थे, अपने पावर का मिसयूज किए थे, इस वक्त काफ़ी जो है एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके गंदे इरादे, इनका जो भी चीज़ें थी, पावर का जो मिसयूज किए थे, अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, आपको ज़िंदगी भर पीछे पीछे घुमाना चाहते थे, किसी ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से आपको बंधक बना के रखना चाहते थे। अब आप वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। और कहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को ये छुपा के रखे थे आपसे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हिडन थी, छुपी हुई थी। और क्या आ रहा है, आप अपने पावर में आ चुके हैं। फेमिनाइन एनर्जी, रोने वाले एनर्जी, जिनकी वजह से आए हैं, जो परमात्मा के, कोई मंत्रा चैंटिंग के, कोई गुरु के, कोई मेंटोर के, कोई ट्विटर के, उनको ज़रूर आप ग्रैटिट्यूड पे करें। अच्छी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड बनता है। जो पावर में आप आए हैं उसको ग्रैटिट्यूड देना बनता है। अब आप इनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। पावर में आ गए, लाइफ से निकल के अब आप जा रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं। अब इनके साथ आप कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बाउंड्री क्रिएट करते हुए अपने आप को आपने बहुत सक्षम बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत पावर में आप आ रहे हैं। इनके बस में नहीं है कि अब आपको कार्मा देखो भुगत रहे हैं। क्या बात है। आज हमने वो भी रीडिंग बनाई आज पर्सन की, उसमें भी कार्मा का कार्ड है, इसमें भी कार्मा का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ये हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरे की नज़र थी, उनका भुगतान कर रहे हैं। अगर ये अपने फादर फिगर की, मदर फिगर की ज़्यादा सुनते थे तो वहाँ कोई बॉस है तो बॉस, जो भी व्यक्ति रहे, कार्मा भुगतते हुए कार्मा आ चुका है। और पावर में आप आ चुके हैं। अब आप ऐसे लोगों से खूब अच्छे से आप डील कर सकते हैं। आपके पास वो चीज़ें आ चुकी है, इसीलिए ये स्ट्रेस में है।
ये जो लोग थे, ग्रुप में थे, अकेले थे, इस वक्त ये काफ़ी स्ट्रेस टेंशन में है, क्योंकि बैकफायर मार रहा है, इनकी चीज़ें इनको बैकफायर मार रहा है। यार रीडिंग लंबी हो जाती है। बताएं व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या है, व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या है, व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या है। आपकी हर एक्टिविटीज को ये देख रहे हैं, ठीक है। स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बच रहे हैं, हर चीज पे कार्मा भुगत रहे हैं, बुरे समय से निकल रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह होके बैठा है, कोई अच्छी चीज खो दिए हैं, फिर भी जो है कुत्ते का दुम है, नहीं सुधरते हैं, माफी भी मांगना चाहते हैं, आ रहे हैं माफी मांगने के लिए, लेकिन अंदर से कमीनापंती बहुत लोगों का सुधर गया है और बहुत लोगों का नहीं सुधरा। जस्टिस जो है, जो जिनके लाइफ में जस्टिस आ गया, उनके पार्टनर, पर्सन, हेटर सुधर चुके हैं। जिनका नहीं आया है उनसे माफी आप एक्सपेक्ट नहीं करो। फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो माफी हो सकता है आपके लाइफ में कोई मांगे, कोई पर्सन, यहाँ से लेंगे। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू, तो आपके तरफ अट्रैक्टिव, सुंदर, खूबसूरत, लव, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक उसी के आसपास ये कार्ड है, ठीक है। तो गुड एनर्जी आपके पास है। ट्रिकर्स, स्पिरिट बिहाइंड यू, कोई ट्रिकर्स एनर्जी आपके पीछे लगा रखे हैं ताकि सडन आप जो है मेमोरी आप भूल जाएं, चीजें रख के भूल जाएं। बट कोई आपके वेल विशर है, व्हाइट मैजिक भी कर रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक सेंड कर रहा है, कोई आपको व्हाइट मैजिक दे रहा है, और आपको हीलर हो सकते हैं, यहाँ रीडर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इस लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। और एक दो कार्ड दे दे बस, और एक दो कार्ड दे, ओके। तो ये है माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। तो जो आपको एक्सीडेंट वगैरह करा के मारना चाहते थे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम में, इनका एक्सीडेंट हो चुका है, होने वाला है, जो भी है। और अगर आपका प्रोग्राम किए थे तो होने वाला है, और अगर कर दिए थे तो आप बच चुके हैं। इनका कोई लॉस हुआ है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कर्स है, कोई बड़ी एनर्जी छोड़ रखा है यहाँ पे, ट्रिकर्स, स्पिरिट बिहाइंड यू, तो आपको यहाँ पे कोई हीलर से संपर्क करना पड़ेगा। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, यू नीड हेल्प। अगर कोई एनर्जी लगा रखा है ब्लड में, खाने में, पीने में, बॉडी में डाल दिए हैं क्योंकि एकदम अंदर, तो अगर आपको ऐसे कोई गुरु मिल गए हैं, ऐसे कोई हीलर मिल गए हैं, ऐसे किसी के शरण में चले गए हैं जहाँ व्हाइट मैजिक भर भर के आ रहा है, तब तो ये जो कर्स है टूट जाएगा। और नहीं आया है तो सही समय पे आने पे तब भी टूटेगा। अगर आपका सही समय नहीं आया है तो समझ जाओ कि आपका कार्मा बाकी है। सब समय आएगा तो परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन, जो चीज़, बुरे चीज़ जैसे आ गए वैसे वाइट चीज़ भी आएगा। ये मुझे डाउनलोड आ रहा है। तो अगर कोई लोग यहाँ पे परेशान है तो परेशान ना हो। बुरे लोगों का समय आया, आपके लाइफ में आ गए, तो अच्छे लोगों का भी समय आएगा तो आ जाएंगे, ठीक है। और बताएं, और बताएं, और बताएं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको, अगर जिस तरह का हरकतें कर रहे हैं कार्मा इनको मिल रहा है। अगर आपको मारना चाहते हैं, किसी भी तरह का चीज़ें कर रहे हैं, तो इनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है। कार्मिक फैमिली, दे आर टॉक्सिक, तो कार्मिक फैमिली है। कार्मिक इन लॉज फैमिली हो सकते हैं, कार्मिक फैमिली हो सकते हैं। देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट, ये पागल हो चुके हैं, बदला लेना है, बदला लेना है, गिराना है, अला बलाश ला करना है। तो टेक स्पिरिचुअल बात, क्लींस योर ऑरा, ठीक है। तो जिनका कार्मा रनिंग पे चल रहा है, आपको अपना ऑरा क्लीन करना है। सामने में मीठे मीठे बातें करते हैं, पीठ पीछे जहर घोलते हैं, बच के रहना है। पहचानना है, परमात्मा को सरेंडर करना है। आपकी कोई चीज़ हाथ में लेना चाहते हैं जिससे आपको ये ब्लैकमेल कर सके, बट आप परेशान ना हो। यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें रखी हुई है, सही समय आने पे आपको मिल जाएगा। आया ना कि बड़े बड़े बिग बिग अमाउंट आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, ठीक है। आप एकदम परेशान मत हो। जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, तो आ रहा है, तो आ रहा है। आपका अगर आप सोचेंगे आ रहा है, आपका शेल्फ, अच्छा ये खाली रह गया क्या, चलो इसको रख दिए यहाँ पे, ठीक है। पता ही नहीं चला, मुझे एक कार्ड और ले सकते थे, चलो छोड़ो, चलो इसको डाल देती हूँ। यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू, कुछ अच्छी चीज़ें थोड़ा सा आपको इसमें डाल रहे हैं, वेटिंग में डाल रहे हैं। सही समय आने पे मिल जाएगा,
परेशान ना हो, क्योंकि अभी मिलेगा तो दुश्मन और पागल हो जाएंगे और आपके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक क्या कुछ मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए। चलो इतना ही, ठीक है। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देखे ना, तूफान, नेचुरल डिजास्टर। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर, टॉक्सिक नेचर। तो अब ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैं बुरा हूँ, बुरी हूँ, टॉक्सिक नेचर है, और इसीलिए अपने टॉक्सिक नेचर के कारण दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती है, सुख देखा नहीं जाता है, गुस्सा आता है, इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। जो लोग लवर्स हैं, पार्टनर हैं, पर्सन हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, किसी तरह का, वो सोच रहे हैं भाई भाई भूल मत जाना, कट मत कर देना, अलग मत हो जाना, क्योंकि अगर आप हीलर होंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे तो काट के आप अलग कर सकते हैं, आपके पास वो पावर आएगी। मैं इमोशनल पर्सन हूँ, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है, ठीक है। तो ये अब इनका इमोशन बाहर आ रहा है। टेल मी योर सीक्रेट मंत्रा टू बी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइक यू। इतना गिराने के बाद, इतना पटकने के बाद, इतना चीज छीनने के बाद भी आपका नहीं छीना, तो वो चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा चीज़ आपके पास है, कौन सा मंत्रा है। किसी न किसी के शरण में तो आप हैं, ये इनको पता है। क्या मंत्र मिला है, क्या चीज़ है जो आप सक्सेस होते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, इनकी सारी चीज़ें बेकार हो रही है। सबको जस्टिस मिलेगा, एंजल आर वोन वर्क। तो एंजल काम कर रहे हैं इस पे, जस्टिस देखो, सबको जस्टिस मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। देख रहे हैं आप, सबको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे डबल डबल कंफर्मेशन है, देखो या यूं देखो, तो सबके लिए जस्टिस है यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए जस्टिस है, सबको जस्टिस मिलेगा। एंजल इस पे काम कर रहे हैं, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट को भी डिवाइन की शक्ति का एहसास होगा। तो ये डिवाइन एनर्जी, एंजल एनर्जी से नहीं मानते हैं, ट्रिकर्स से खेलते हैं, ट्रिकर्स वाली स्पिरिट से खेलते हैं, कोई ऐसी एनर्जी से खेल रहे हो तो इनको बहुत घमंड है, तो इनको भी इनका बाप डिवाइन एनर्जी का इनको इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप आए होंगे, आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। शूरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ हुई, दीवाना हुआ हुई, जो भी है अपने हिसाब से जो है आप ये कर लें, तो कार्मा इनका ख़त्म, जस्टिस न्याय मिल रहा है। आ रहे हैं जो लोग बीच में है कि मेरा समय कब आएगा, पेशेंस रखिए, जाते रहिए। जैसे एक माँ 9 महीने का इंतज़ार करती है बच्चे बाहर आने का, आपको भी अपना कार्मा, अपना चीज़ें निकालना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा परमात्मा से कनेक्शन बनाएं, कोई ऐसी जगह से कनेक्ट करने की कोशिश करें जहाँ की आपका कार्मा जल्दी कट हो जाए, ठीक है। और वो गुरु होते हैं, वो कोई डिवाइन एनर्जी होती है, कोई हीलर्स होते हैं, यहाँ पे आपका जो ये है कार्मा जल्दी कट हो सकता है, हो जाता है। तो ये थी रीडिंग। इसके भी आप पे नो पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। बेहद ख्याल रखें, जो कर रहे हैं करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें, और जो खूबसूरत एनर्जी आपकी आई है, इतनी अच्छी एनर्जी आई है, इसको, इतने अच्छे एनर्जी को आप जरूर क्लेम करें। सॉरी, जस्टिस, न्याय, जो भी आ रहा है, एंजल काम कर रहे हैं, ये जो चीज़ें आ रही है इसको जरूर क्लेम कर लें, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कार्मा भी क्लेम कर सकते हैं, जस्टिस भी क्लेम कर सकते हैं। आपने अच्छा किया है, आपके साथ अच्छा होना चाहिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।